पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। दोस्तों, अंध भक्तों को 440 वोल्ट का झटका लगा है क्योंकि बीजेपी ने ओवैसी से किया गठबंधन। राहुल ने सिखाया सबक, कहा कि कोई समझौता नहीं करूंगा क्योंकि ऑफर राहुल को भी दिया गया था, कांग्रेस को भी दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने उस ऑफर को ठुकरा दिया है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, आज भाजपाई अंध भक्तों को, मोदी के अंध भक्तों को बड़ी मिर्ची लगेगी, झटका लगा होगा जब उन्हें पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM यानी मुस्लिमीन पार्टी को या AIMIM के साथ गठबंधन भाजपा ने कर लिया है, समझौता कर लिया है। दरअसल AIMIM बीजेपी की अब B टीम नहीं, हेडलाइन देखिए कि AIMIM बीजेपी की B टीम नहीं, अकोला में अब वे A टीम है। जी हां, बीजेपी की A टीम है AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से मिला लिया हाथ। अकोट में AIMIM बीजेपी का गठबंधन, महाराष्ट्र की सियासत में नया ट्विस्ट। दरअसल इस गठबंधन ने सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में नया ट्विस्ट नहीं लाया, बल्कि भारत की राजनीति को पूरी तरीके से पलट दिया है। वैसे भी राजनीति में कौन किसके साथ कब खड़ा हो जाए, कौन किसके साथ गठबंधन कर ले, कौन किसका दामन छोड़ दे, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। सबको बस सत्ता चाहिए और उसके बदौलत बस कुछ चुनी हुई पार्टी है जो समझौता नहीं करती विचारधारा के साथ, जैसे कांग्रेस ने नहीं किया। बताऊंगी, मैं कांग्रेस की तारीफ करने नहीं बैठी हूं। आप खबर में आखिर तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने क्यों कहा कि कांग्रेस ने यहां पर विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। क्योंकि बीजेपी ने जो ऑफर AIMIM को दिया उसे AIMIM या ओवैसी की पार्टी ने लपक लिया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया ऐसा। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन रणनीति ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। ठाणे के अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस से पहले हाथ मिलाया भाजपा ने, बाद में कांग्रेस ने इसे लेकर के क्या मुहिम चलाया और कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया वो मैं बताऊंगी आगे आपको। लेकिन जैसे ही पता चला कि कांग्रेस के साथ अंबरनाथ नगर परिषद में भाजपा ने गठबंधन कर लिया है, फिर पता चला कि बीजेपी ने अकोला में जिले के अकोट नगर परिषद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन कर लिया है। इसे लेकर के शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो, एनसीपी हो, सब आग बबूला हो गए। मतलब सब भाजपा की मखौल बनाने लगे, AIMIM की मखौल बनाने लगे। दोस्तों, कांग्रेस हाईकमान ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है। कांग्रेस ने अंबरनाथ में पूरी स्थानीय इकाई को निलंबित कर दिया है क्योंकि उन्होंने भाजपा से गठबंधन कर लिया। बिना सलाह करे, बिना विचारधारा के बारे में सोचे गठबंधन कर लिया। इसीलिए कांग्रेस आलाकमान ने अंबरनाथ में पूरी स्थानीय इकाई को निलंबित कर दिया। ऑप्शन कांग्रेस के लिए भी था भाजपा के साथ गठबंधन करने का, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन जो भाजपा और भाजपाई मीडिया AIMIM को मुसलमानों की पार्टी कहा करती है, उन अंध भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी महज एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में अपनी पार्टी की हिंदुत्व विचारधारा या एंटी मुस्लिम विचारधारा को गंगा या फिर यमुना किसमें बहाया है मुझे नहीं पता। अब तो भाजपा के लिए गंगा यमुना महाराष्ट्र नगर निगम में एक हो गया है, वरना भाजपा यही तो गंगा यमुना की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है।
सोचिए उन अंधभक्तों को कितना जोर का लगा होगा। अकोट में हाल ही में हुए नगर परिषद चुनावों में बीजेपी की माया धूले ने मेयर पद तो जीत लिया, लेकिन 35 सदस्यीय नगर पालिका में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अकोट में कुल 65 सीटों में से 35 सीटों में से माफ कीजिएगा 35 सीटों में से 33 पर नतीजे घोषित हो गए, जिनमें बीजेपी को 11 सीटें मिली है। बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के कारण बीजेपी ने अपने नेतृत्व में एक नया गठबंधन खड़ा किया है, जिसे अकोट विकास मंच नाम दिया गया। सोचिए, मतलब मैं तो सोचकर मुझे हंसी आ रही है कि ओवैसी और भाजपा मिलकर के अकोट विकास मंच बना लिया है। जो पार्टी किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव में उतारती ही नहीं है, किसी भी मुस्लिम चेहरे को कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल ही नहीं किया गया। मोदी की पूरी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। किसी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाता है। मुसलमानों को कोसना, मुसलमानों को भर भर के गाली देना, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। वो पार्टी अब मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन कर लिया है, ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। बाप रे बाप, इतना बड़ा झटका भाजपा ने जो आज अंधभक्तों को दिया है। भाजपा या अंधभक्तों के लिए ये झटका नहीं है तो क्या है? जो रामनवमी के मौके पर मस्जिद के आगे डीजे बजाते हैं, मस्जिद में चढ़कर भगवा झंडा फहराते हैं, उतना ही झटका मुसलमानों के लिए भी है, जो ओवैसी को बहुत अपना गुरु मानते हैं, ओवैसी को मुसलमानों के लिए मसीहा समझते हैं। उन्हें भी समझने की जरूरत है कि चाहे ओवैसी की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जहां सत्ता की मलाई चखने की बात आएगी और जहां मिलकर के सत्ता की मलाई चखने के लिए मौका इन्हें मिलेगा, वहां साथ मिलकर के ये लोग मलाई चाटेंगे। ऑफर कांग्रेस के लिए भी था, कांग्रेस ने पहले ऑफर को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन पूरी की पूरी इकाई को जैसे ही आलाकमान को पता चला, पूरी की पूरी इकाई को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने ऐसा नहीं किया। सोचिए, अकोट विकास मंच में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यहां 5 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी AIMIM बनी, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी बन गई है। इसके अलावा इस मंच में शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी भी शामिल है और तमाम पार्टियां इसमें शामिल है। इस नए गठबंधन को औपचारिक रूप से अकोला जिला मैजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर करा दिया गया है। कांग्रेस भाजपा में गठबंधन की खबर वायरल, कांग्रेस और भाजपा के बीच गठबंधन हुआ है, ये खबर वायरल होते ही इस गठबंधन को तोड़ दिया गया। पूरी की पूरी टीम को कांग्रेस आला कमान ने, हाईकमान ने निलंबित कर दिया और कांग्रेस ने ये गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन ओवैसी की ऐसी दुर्दशा है कि वो मुसलमानों को कोसने वाली पार्टी, गाली देने वाली पार्टी के साथ जाकर के हाथ मिला लिया, वो भी महज नगर निगम चुनाव में। कोई कैबिनेट मंत्री पद मिल जाए, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, ये सब मिल जाए तो भी समझ में बात आती है, लेकिन महज नगर निगम चुनाव के लिए इन्हें कौन समझने की कोशिश करेगा और कौन समझ पाएगा, वो तो भगवान ही जाने। खैर, इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी दोहरा चरित्र, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे ओवैसी की बात करें, ओवैसी की पार्टी की बात करें, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।